हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है जल संसाधन। यह चैप्टर आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। मनुष्य पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जल ही जीवन है। पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है, पर यह हर जगह एक समान नहीं है। पानी मनुष्य के खाने पीने से लेकर के खेती बाड़ी यानी कृषि में सिंचाई, रोपाई, उद्योग धंधे सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही पानी कभी कभी हमारे लिए सर दर्द भी बन जाता है। जब काफ़ी बारिश होने लगती है तो आप लोगों ने देखा होगा, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। समस्या तो उस समय और भयावह हो जाता है जब बाढ़ चारों तरफ आ जाता है, जब उससे फसल और जान माल का नुकसान होता है। लेकिन यही पानी जब नदियों से बांध बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है तो नहरों के माध्यमों से फसलों की सिंचाई के काम आता है। इससे फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। डैम में सिंचित पानी से बिजली की भी उत्पादन होती है और हमारे घरेलू उपयोग तथा साथ ही उद्योग धंधों के लिए यह काफ़ी उपयोगी होता है। आज भारत बिजली उत्पादन में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा बांध भी है। सिंचाई के लिए हमारे यहाँ नहरों के साथ साथ कुआओं और तालाबों का भी सहायता लिया जाता है। जरूरी है हमें वर्षा जल को अच्छे से सिंचित करने की और पीने योग्य पानी का सही उपयोग करने का। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद जल में कितना प्रतिशत सागर जल है? आंसर होगा 97% सागर जल है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, भूमिगत जल क्या है? आंसर होगा वह जल जो जमीन के अंदर और चट्टानों में दबी हो उसे भूमिगत जल कहते हैं और इसे प्राथमिक जल भी कहा जाता है जो कि पीने योग्य होता है। तीसरा क्वेश्चन, गीजर क्या है? आंसर होगा ऐसे झरने जो बहुत गर्म जल और जलवाष्प कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वैसे झरने को हम लोग गीजर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत जल भारत में है? आंसर होगा मात्र 4%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भूतल जल या भौम का उपयोग सबसे अधिक कौन राज्य करता है? आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। अब भूतल जल या भौम किसे कहते हैं इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। बाढ़ या बारिश की पानी जो जमीन पे इकट्ठा हो जाता है उसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक नहरें कहाँ हैं? आंसर होगा भारत में हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, गंगा नदी से निकलने वाली कौन कौन सी नहरें हैं? आंसर होगा दो नहरें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ऊपरी नहर और निचली नहर। इससे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन, आगरा नहर कहाँ है? आंसर होगा ओखला में है जो दिल्ली के पास है। यह यमुना नदी से निकलता है, इससे उत्तर प्रदेश की ही सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन, बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? आंसर होगा झांसी के निकट एक जगह है जिसका नाम है परीक्षा, वहीं से निकलता है। इससे भी उत्तर प्रदेश के पठारी भाग की ही सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, पूर्वी यमुना नहर को किसने बनवाया था? आंसर होगा शाहजहां ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन होगा, पश्चिमी यमुना नहर को किसने बनवाया था? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। बाद में शेर शाह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां, सोन और त्रिवेणी नहर के बारे में बताएं। यह दोनों नहर बिहार की नहरें हैं। सोन नहर सोन नदी से, वहीं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। अब त्रिवेणी नहर से पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को सिंचित किया जाता है, वहीं सोन नहर से मिथिला के भागों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, भारत में कुआं से सिंचाई सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होता है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। 15वां क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बताएं। आंसर होगा यह परियोजना बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के साथ साथ यातायात के लिए भी किया गया है। यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां,
अमेरिका की वह कौन सी नदी है जो अपनी घाटी में सर्वनाश करती थी? आंसर होगा टेनेसी नदी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है और किस राज्य में है? आंसर होगा यह सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां। बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? आंसर होगा कोसी नदी को, क्योंकि यह अपना रास्ता बार बार बदलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। चीन की विनाशकारी नदी जो अपना रास्ता बार बार बदलती थी उसका नाम बताएं? आंसर होगा हांगहो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे बनी है? आंसर होगा महानदी पे, जो कि उड़ीसा में है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है और इसकी लंबाई कितनी है? आंसर होगा महानदी पे बना हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 4800 मीटर है और ऊंचाई 61 मीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश में है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? आंसर होगा तुंगभद्रा नदी पे है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24वां। कृष्णा नदी पे बना नागा अर्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन। चंबल घाटी परियोजना में कौन कौन से बांध बनवाए गए हैं? आंसर होगा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बांध। यह चंबल नदी पे बना है। चंबल नदी यमुना का सहायक नदी है। आप लोग चंबल घाटी के बारे में सुने होंगे, जहाँ पे डाकू लोग पहले ज़्यादा रहते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। गंडक परियोजना का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा बाढ़ से बचाव और सिंचाई के लिए नहरें बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27वां। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का 28वां क्वेश्चन। गंगा जमुना के साथ साथ सभी नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? आंसर होगा राजीव गांधी योजना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 29वां क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब कब बना? आंसर होगा सबसे पहले 1987 में बना हुआ था, उसके बाद 2002 में और अभी हाल फिलहाल 2012 में बना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 30वां क्वेश्चन। भौम यानी भूतल जल सबसे अधिक किस नदी में जाता है? आंसर होगा गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31वां क्वेश्चन। देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में जाता है, यानी सिंचाई में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है? आंसर होगा 226 मीटर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33वां और आज का लास्ट क्वेश्चन। सलाल परियोजना किस नदी पर है? आंसर होगा चिनाब नदी पे है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के इस चैप्टर का जो ये सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।